अगर ये ना माने इन मुतालबात को तो आप इंडेफिनेटली बैठने को तैयार हैं? अफरा तफरी होगी मुल्क के अंदर, फिर फितने पचेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। सर, इस बात के ऊपर आपको पता है ये कहा जाता है हुकूमत की तरफ से कि अगर वो अफरा तफरी की बात हुई तो तुन के रख देंगे। ओ खुदाया, इससे हम डरते तो यहाँ आते। अल्लाह खैर करे सर, क्या मुल्क मुतहम्मिल है? हमारे बारे में कह रहे हैं, हम उनके बारे में कह रहे हैं। आप लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, रेंजर्स के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। हम हमला नहीं करेंगे, हम गोलियां खाएंगे, शहादतें लेंगे और यहाँ से लाशें उठाएंगे और जाएंगे नहीं इस तरीके से। आप क्या समझते हैं हमें? मुल्क इसका मुतहम्मिल है? मुल्क मुतहम्मिल नहीं है तो फिर जाएं, फारग करें मुल्क को। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हम डेडलाइन खेल चुके हैं कि जब तक इस मुल्क में हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, इस नारवा और नाजायज और नाअहल हुक्मरान से हम नहीं कबूल करते। वज़ीर आज़म ने जो आज कहा है कि धरने का मामला फाम और तफहीम से हल हो जाएगा, इनको इतना यकीन कैसे है? ये आसाबी किस्म की बात है, लोगों को तसल्ली देने के लिए। नजर ना आने वाला फरीक है इन मुज़ाकराती अमल के अंदर, चाहे खट्टक साहब के साथ हो, इलाही साहब के साथ हो, नजर ना आने वाला कोई? इसको मैं तबसरा नहीं करूँगा। ठीक है, मगर आपसे राब्ते हो रहे हैं? मैं इसको कोई तबसरा नहीं करूँगा। आप लोग भी तो इस्तीफे दे सकते हैं ना, PMLN दे, PPP दे, आपके जो मेंबर हैं वो अपने इस्तीफे दें, खैबर पख्तूनख्वा से दें, सेनेटर्स इधर से दें। इस्तीफा लेने आए हैं, देने नहीं आए हैं। चाहें तो नो कॉन्फिडेंस मूव भी ले आए। वो हमने तजुर्बा कर लिया है ना सेनेट के चेयरमैन का, वो हमें मालूम है। उधर भी मालूम है क्या होगा, वो खदशा है तो वो फिर रिपीट नहीं करना। अस्तबल नहीं लगाना चाहते। कहा जाता है कि आपने अपने आप को बंद गली में भी डाल दिया है डे 1 से। इसमें कोई शक नहीं है, हम दीवार से लगे हुए हैं। एहसास है आपको? एक इंच पीछे जाने का हमारे पास रास्ता ही नहीं है।